नमस्कार दोस्तों, हमारे पास कई साथियों के फोन आते हैं कि सर, अगर किसी ने आत्महत्या की या सुसाइड किया तो क्या उसको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पूरा क्लेम मिलेगा। दोस्तों, ऐसे ही एक किस्से में एक परिवार में जो ब्रेड विनर है, जो कमाता है, उसने सुसाइड किया, आत्महत्या की। एजेंट जो वहां पर था उसने कहा क्लेम पूरा नहीं मिलेगा, और जो बी एजेंट वहां पर था उसने कहा मैं पूरा क्लेम दिलवाऊंगा। दोस्तों, अभी कमेंट कीजिए ऐसे किस्से में आपका ओपिनियन क्या है। मैं हूं संजय गुरनानी, सीईओ IMFT, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल IMFT। दोस्तों, इस किस्से में दोनों ही एजेंट सही थे। एजेंट ए ने कहा पूरा क्लेम नहीं मिलेगा, वो भी सही था। एजेंट बी ने कहा मैं पूरा क्लेम दिलवाऊंगा, वो भी सही है। साथियों, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन में। पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन में जो सुसाइड क्लॉज है उसको बहुत गहराई से पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। यह सुसाइड क्लॉज क्या कहता है? दोस्तों, सुसाइड क्लॉज कहता है कि यदि पॉलिसी चालू स्थिति में है और लाइफ एश्योर्ड जिसका बीमा लिया गया है वह डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क से या डेट ऑफ रिवाइवल ऑफ पॉलिसी से 12 महीने के अंदर अगर आत्महत्या करता है तो ऐसी परिस्थिति में इंश्योरेंस कंपनी परिवार को भरे हुए प्रीमियम के 80% देती है, और उस 80% में से भी वह पॉलिसी भी रद्द हो जाती है अगर लाइफ एश्योर्ड जिसके जिंदगी पर बीमा लिया गया है वह डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क से या डेट ऑफ रिवाइवल से 12 महीने के अंदर अगर आत्महत्या करता है तो वह पॉलिसी रद्द हो जाती है। दोस्तों, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क और डेट ऑफ पॉलिसी ये दोनों ही अलग हैं। समझ लीजिए अभी जुलाई महीना चल रहा है, किसी की बर्थडे अप्रैल में है तो वह पॉलिसी जुलाई में खरीद कर सकता है और उस पॉलिसी की तारीख वो अप्रैल से शुरुआत कर सकता है। इसका मतलब पॉलिसी आज से शुरू होगी, लेकिन उसकी शुरुआत की जो तारीख है, जिस तारीख पर प्रीमियम भरा जाएगा हर साल, वो होगी अप्रैल की। ऐसे परिस्थिति में अगर 1 अप्रैल को किसी ने पॉलिसी ली है तो पॉलिसी की शुरुआत की तारीख 1 अप्रैल होगी, और वह 1 जुलाई को पॉलिसी ले रहा है, कॉन्ट्रैक्ट 1 जुलाई को कंप्लीट हो रहा है, मतलब रिस्क की शुरुआत, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क दोस्तों ऐसे किस्से में 1 जुलाई होगी। पॉलिसी की तारीख भले 1 अप्रैल हो, लेकिन जोखिम शुरुआत होने की तारीख जो है वो 1 जुलाई होगी। ऐसे किस्से में 12 महीने के अंदर अगर आत्महत्या होती है तो इंश्योरेंस कंपनी परिवार को भरे हुए प्रीमियम्स में 80% प्रीमियम देती है, और उस प्रीमियम्स में से भी जो भी एक्स्ट्रा प्रीमियम भरा हुआ होता है राइडर की वजह से या किसी भी वजह से, जो एक्स्ट्रा प्रीमियम भरा हुआ होता है दोस्तों वो माइनस हो जाता है। कई बार पॉलिसी बंद हो जाती है, 2 साल पॉलिसी चली, 3 साल पॉलिसी चली, 5 साल पॉलिसी चली, और किसी भी वजह से वह पॉलिसी बंद हो गई तो उस बंद पॉलिसी को फिर से चालू करवाना पड़ता है। उसे कहा जाता है रिवाइवल ऑफ पॉलिसी। ऐसे किस्से में भी रिवाइवल ऑफ पॉलिसी के 12 महीने के अंदर अगर दोस्तों आत्महत्या होती है तो इस पॉलिसी को रद्द गिना जाता है, और भरे हुए प्रीमियम्स का 80% परिवार को मिलता है, उसमें से एक्स्ट्रा प्रीमियम माइनस होता है। और दोस्तों, अगर किसी ने सिंगल प्रीमियम पॉलिसी ली है,
आप जानते हैं सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में प्रीमियम का अमाउंट बड़ा होता है। ऐसे किस्से में अगर आत्महत्या 12 महीने के अंदर होती है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क के 12 महीने के अंदर अगर आत्महत्या होती है तो परिवार को क्लेम के लिए 90% भरे हुए प्रीमियम का 90% 90% मिलता है और उसमें से भी जो भी एक्स्ट्रा प्रीमियम भरा हुआ होगा राइडर के लिए वह दोस्तों माइनस होता है। अगर सुसाइड किया हो तो 12 महीने के बाद पूरा पैसा मिलता है, पूरा क्लेम मिलता है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क के 12 महीने के बाद या रिवाइवल के 12 महीने के बाद चाहे वो एक दिन बाद भी आत्महत्या होती है तो कंपनी को, परिवार को पूरे का पूरा क्लेम देना पड़ता है। दोस्तों अब हम देखते हैं एजेंट ए भी सही था, एजेंट बी भी सही था, कैसे। लेकिन हाँ, उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, आधा काम मत करना, बेल आइकन अवश्य दबाना ताकि ऐसे ज्ञान से भरपूर वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारे चैनल में दोस्तों 200 से ज्यादा वीडियोस हैं। अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए रोज शाम को खाना खाने के बाद एक वीडियो देखें, रोज एक वीडियो आपके अंदर कॉन्फिडेंस, नॉलेज और आपकी इनकम बढ़ाएगा। दोस्तों साथियों अब देखते हैं एजेंट ए सही कैसे था। एजेंट ए ने जो पॉलिसी दी थी वह 6 महीने पहले बंद हो चुकी थी और 6 महीने पहले उस पॉलिसी को रिवाइव करवाया गया था। मतलब बंद पॉलिसी को रिवाइव करवाया गया था 6 महीना पहले। इसीलिए एजेंट ए की पॉलिसी में परिवार को भरे हुए प्रीमियम का 80% क्लेम के तौर पर मिलेगा। मतलब एजेंट ए सही था। और एजेंट बी ने जो पॉलिसी दी थी परिवार को, वह पॉलिसी दोस्तों 3 साल पहले दी गई थी। इसका मतलब डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क से 12 महीने के बाद अगर आत्महत्या होती है तो परिवार को पूरे का पूरा क्लेम मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो से आपने क्या सीखा कमेंट अवश्य कीजिएगा और हमारे आने वाले वीडियोस को मिस मत कीजिएगा। आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और आपकी इनकम बढ़ाने के लिए मैं आपके लिए जबरदस्त वीडियोस लाने वाला हूं। साथियों आज का यह वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।